मैं जानता हूं जैसे ही मैंने धर्म कहा आपके मन में तुरंत घंटियां बज उठी होगी। पूजा आरती शास्त्र ग्रंथ पूजा पद्धतियां यही सब आपके मन में धर्म का चित्र है, क्योंकि आपने पूजा पद्धति को ही धर्म मान लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि धर्म इनसे बड़ा है, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, ये पूजा की पद्धति है, तो मन चौंक जाता है। लेकिन मेरी यही कोशिश है आपको इतनी जोर से हिलाऊं, झंझोड़ कर हिलाऊं ताकि आप जागे। धर्म का असली चेहरा सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का असली चेहरा है करुणा। करुणा जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। करुणा का अर्थ होता है दिल पिघलना, दूसरे के दुख को अपने हृदय में महसूस करना। करुणा कोई कर्तव्य नहीं है, न कि किसी का आदेश है, यह तो सहज बहाव है। जैसे बादल बरसते हैं क्योंकि बरसने के लिए बने हैं, जैसे सूरज रोशनी देता है, वैसे ही करुणा बहती है। दया और करुणा में फर्क, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि दया और करुणा में क्या फर्क है। दया में ऊपर नीचे का भाव छिपा होता है। दया करने वाला अपने आप को बड़ा समझता है। करुणा में बराबरी होती है। तुम और मैं एक हो जाते हैं, तुम्हारा दुख मेरा दुख बन जाता है। आज के युग में हम करुणा भूल गए। हमारे पास में तकनीक है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन दिल छोटा होते जा रहा है। हम किसी को सड़क पर गिरा हुआ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि लोग वीडियो बना रहे हैं। मदद करने में देरी करेंगे लेकिन वीडियो पहले बनाएंगे। हम इधर उधर जाके ऐसी जगहों पे भंडारे कर देते हैं जहां पर लोगों को खाने की जरूरत नहीं, और एक जगह पे कोई भूखे जीव या फिर भूखे बच्चे मरते रहते हैं। तो क्या ये धर्म है? धर्म का अर्थ जो तुम्हें असली स्वरूप में खड़ा कर दे वही होता है। असली स्वरूप के बारे में तो तुमने सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब से जन्म हुआ, जब से जिन लोगों ने तुमको घेरा, उन लोगों ने अपने हिसाब से तुम्हारे अंदर डाटा फिट कर दिया। जो डाटा फिट कर दिया तो वही तुम खुद को समझने लगे। तुम्हारे भीतर जो दया सोई हुई थी उसे जगाना ही भूल गए। बुद्ध ने कहा था करुणा ही धर्म है, महावीर ने कहा अहिंसा ही धर्म है, और बाकी हमारे जो दूसरे महान व्यक्तित्व जितने हुए हैं सब ने यही कहा है, धन्य है वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष जो दयालु है। ये सब अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग वक्तव्य है, लेकिन एक ही बात कहते हैं कि धर्म का अर्थ होता है प्रेम, करुणा और दया। अगर तुम्हारी आंखें करुणामयी हो जाए तो तुम पृथ्वी को पहली बार देखोगे। फिर तुम्हें सूखे पेड़ के तने ये नहीं लगेंगे कि देखो क्या कमी हो गई, ये सूख क्यों गया। फिर तुम्हें हरियाली ही दिखेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में करुणा है। जब करुणा से व्यक्ति की चक्षु में, आंखों में जो चमक आती है, उससे वह सकारात्मक देखने लगता है। आधा खाली गिलास उसे आधा भरा हुआ दिखने लगता है। और इस तरह के नजरिए की जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरत होती है। फिर उसके बाद में तुम्हें आदमी केवल शरीर नहीं लगता, आत्मा लगने लगता है। तुम उस अविनाशी को देखने लगते हो। विनाश होने वाली चीजों से तुम्हारा ध्यान हट जाता है। फिर कोई गरीब तुम्हें बोझ नहीं लगता, कोई घायल जीव जंतु सड़क पर पड़ा हुआ तुम्हें बोझ नहीं लगता। वह तुम्हारे जीवन का अवसर लगता है कि भगवान ने एक परीक्षा भेजी है और मुझे उस परीक्षा में अपनी करुणा बहा के, अपनी दया बहा के, अपने द्वारा अर्जित धन को खर्च करके मुझे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, ताकि ईश्वर की नेत्रों में मैं अपनी एक वैल्यू बढ़ा सकूं। धर्म का उत्सव बड़ा महान होता है। धर्म कोई गंभीर चेहरा नहीं होता कि कोई एक निर्देश दे और तुम उसके निर्देश पर रोबोट की भांति व्यवहार करो। धर्म तो उत्सव है। जहां करुणा है वहां नृत्य है, जहां नृत्य है वहां संगीत है। जहां करुणा नहीं वहां धर्म केवल नियम है, और नियम हमेशा बोझ होते हैं। तुम्हें बोझा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने दिल को जगाने की जरूरत है। करुणा तभी पैदा होती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। जो व्यक्ति भीतर से शांत नहीं होता वो तो बीमारियों का घर होता है। भीतर से शांत होना बड़ा जरूरी होता है।
क्रोध में करुणा कभी जन्म नहीं लेती, ईर्ष्या में करुणा कभी जन्म नहीं लेती। ध्यान करुणा का एक द्वार है। तुम थोड़ी देर चुप बैठो, अपनी सांसों को देखो, देखो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय नरम पड़ता जाएगा। तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, तुम्हें किसी से नफरत नहीं होगी। आज का मनुष्य बेफालतू की चीजों में थका हुआ है, तनाव में है। उसके पास अपने लिए समय नहीं है, ना अपने लिए न दूसरों के लिए। और जीव जंतु पेड़ पौधों की तो बात ही क्या, वो तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। धर्म उसके लिए एक वीकेंड एक्टिविटी बन के रह गया है। अपने धर्म स्थल पे जाओ, माथा टेको, 2-4 प्रसाद बांटो, हो गया काम पूरा। लेकिन भीतर करुणा नहीं जागी तो सब बेकार हो गया। मैं तुम्हें धर्म की कोई नई परिभाषा नहीं दे रहा हूं, यह परिभाषा पहले से है। धर्म वही है जहां करुणा जागे, धर्म वही है जहां प्रेम बहे, धर्म वही है जहां तुम दूसरों को अपने जैसा मानो, चाहे वो इंसान हो या जीव हो। एक प्रयोग करो, मैं सिर्फ बोल रहा हूं और सुन रहे हो आप। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, इसको सिर्फ सुनने तक मत रखो, इसे जीना है। घर जाओ, किसी को मुस्कान दो, किसी जानवर को प्यार से सहलाओ, किसी भूखे जानवर को रोटी दो, किसी गरीब के बच्चे को बुलाओ, उससे पूछो बेटा आज क्या खाएगा। और यह सब किसी पुण्य की लालसा से मत करो कि किसी बैंक बैलेंस में तुम्हारा पुण्य जमा हो रहा हो, या तो सिर्फ इसलिए करो ताकि तुम्हारा दिल कहता है। तुम देखोगे कि एक अजीब सी शांति उतर आएगी। यही धर्म है, यही प्रार्थना है, यही सच्चा ध्यान है। धर्म की खोज, मैंने हमेशा कहा है, बाहर नहीं की जाती, भीतर की जाती है। और जब यह खोज पूरी हो जाती है तब करुणा अपने आप बहने लगती है। तब दया करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद दया बन जाते हो, करुणा के स्रोत बन जाते हो, खुद करुणा बन जाते हो। यह वही क्षण है जब मनुष्य दिव्य हो जाता है और भगवान उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं।